हे गाइस, वेलकम बैक टू अंदर क्यूएनए सेशन। काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ बात नहीं हुई, इंटरेक्ट नहीं हुआ, कमेंट्स का आंसर नहीं किया गया, तो आज रैंडमली कमेंट ले लेते हैं कि आप लोग में से कोई भी लोग जितने भी कमेंट करिए उनका आंसर करने की ट्राई करेंगे। सो फटाफट से सबसे पहले कमेंट लेते हैं। ब्रो, सेल करने के बाद अमाउंट प्रॉफिट कब तक ऐड होता है? कोई भी आप बाई सेल करते हो उसका जो भी प्रॉफिट होता है 24 आवर्स के अंदर आपके अंदर क्रेडिट हो जाता है। 24 आवर्स भी नहीं, अगर आपने आज बाई सेल किया है रात तक आपको प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कल सुबह आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट कमेंट आ रही है अविनाश की ओर से, भाई मेरा एफएनओ के लिए 521 गए, क्यों गए पता नहीं। एफएनओ ग्रो के अंदर बिल्कुल भी फ्री है, 521 नहीं जाते। तो अगर आपके 521 गए हैं तो आप एक बार कस्टमर में कॉल करके पूछ सकते हो कि 521 किस चीज़ के गए। अगला कमेंट है डीके दीपक, मोबाइल में क्यों नहीं शो करा यूएस स्टॉक मार्केट? बिकॉज की एप्लीकेशन वर्जन पे भी आया नहीं है, आपको सिर्फ वेब वर्जन पे ही ये चीज़ दिखेगी। तो आप अभी यूज़ करना चाहो तो वेब वर्जन यूज़ कर सकते हो, और उसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है IND मनी, उसका यूज़ कर सकते हो। ग्रो में मुझे उतना भी रिलेवेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट कमेंट आ रहा है कि हरी की ओर से, 1 लाख इन्वेस्टमेंट ऑफर डेली, हाउ मच अमाउंट बी टेकन एज 12% क्लब? 12% क्लब में अगर आपका 12% है, इसका मतलब कि 1% आपको मंथली मिल रहा है, तो 1 इंटू डिवाइड बाई 30 आप कर सकते हो, जिसमें कुछ 33 रुपीज़ समथिंग कुछ आ रहा है, 33.33 समथिंग, वो आपका एक दिन का प्रॉफिट हो जाता है। HR म्यूजिक, ब्रोकरेज क्रेडिट यूज़ कैसे करें, थोड़ा मुझे बताइए, हेल्प कीजिए। 300 का ब्रोकरेज मिला है। तो भाई एक चीज़ बता दो कि ब्रोकरेज क्रेडिट जो भी आपको मिलता है वो चीज़ आपके लेडजर के अंदर, जब भी आप बैक ऑफिस में जाओगे अपस्टॉक के, उसके अंदर आपको वहाँ पे नीचे एक सेक्शन होगा जहाँ पे वर्चुअल क्रेडिट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगी। तो आप जब भी कोई भी ट्रेड लेते हो उसकी जो भी ब्रोकरेज वगैरह लगती है, वो सारी ब्रोकरेज अभी तो काटी जाएगी, लेकिन बाद में आपको वो वापस कर दी जाएगी। वो क्यों काटी जाएगी उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, आप उसको आई बटन में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट कमेंट आ रही है संजीव कुमार, सर मैंने एफएनओ में इन्वेस्ट किया पर लॉस में सेल कर दिया, क्या मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, हाउ कैन आई चेक? एक चीज़ बता दूँ संदीप कुमार जी की, अगर आपने कोई भी एफएनओ में सेल में किया हो या फिर बाय में किया हो, आपकी जो चार्जेस वगैरह लगे वो तो लगेंगे ही, और आपको उसको चेक करना है कि क्या कितने चार्जेस लगेंगे। अगर वो चेक करना है तो आपको वहाँ पे, मतलब मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है एफएनओ के चार्जेस पे, लेकिन कितना चार्जेस लगता है वो आपको एंड ऑफ द डे एक SMS आएगा जहाँ पे CR और DR लिख के आएगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कितने चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे। आपका जो लॉस है प्लस उसके ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी वो आपके चार्ज होगी। इसको आप अगर चेक करना चाहते हो तो अपस्टॉक या फिर जो भी आपकी ग्रो को भी ब्रोकर हो, उसका बैक ऑफिस का एक होता है टीम, जहाँ पे आपको अपना लेडजर चेक कर सकते हो या फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। डिटेल वाइज आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। इंट्राडे में प्लेज होता है अपस्टॉक का मार्जिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके स्टॉक अगर आप जो भी डिलीवरी पे रख के रखते हैं उसके अंदर ही आपको प्लेजिंग मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सपोर्ट एंड रजिस्टर इंडिकेटर कैसे लगाए ग्रो एप्लीकेशन में? सपोर्ट एंड रजिस्टेंस में कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, अगर हो तो मुझे पता नहीं, बट आपको सपोर्ट एंड रजिस्टेंस जो भी जहाँ पे भी मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है और उस पर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पे आप अगर पेंसिल वाला एक आइकन होगा ग्रो के अंदर, वहाँ पे एक छोटी सी लाइन होगी, आपको मैं बाद में दिखा दूंगा एक वीडियो डेडिकेट बना के, लेकिन अभी समझ लो कि एडिट वाला ऑप्शन होगा पेंसिल वाला, जहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। तो उसमें कोई ऐसा इंडिकेटर वगैरह नहीं है। भाई बैंक निफ्टी चालू करूँ क्या? आप कर सकते हो बैंक निफ्टी चालू, बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन में एक छोटा सा ही अंतर है। निफ्टी आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में मिलेगी, प्रॉपर तरीके से वो काम करता है, लेकिन जब बैंक निफ्टी की अगर बात आती है तो उसके जो भी ऑप्शंस होते हैं वो धीरे धीरे काम करते, अचानक स्पाइक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में डायरेक्शन क्या, और जो भी स्पाइक होता है वो 20 30 50 पॉइंट का होता है। तो एक बार स्पाइक होने के बाद अगर आप वहाँ पे एंट्री लेते हो तो आप लॉस कर देंगे। तो बैंक निफ्टी बहुत रिस्की होता है एज कम्पेयर टू निफ्टी, बिकॉज उसमें ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। तो इस वजह से बैंक निफ्टी करना ना करना वो आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन रिस्की बहुत रहता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि निफ्टी का तो निफ्टी ही करो, बैंक निफ्टी में जाने की जरूरत नहीं है। वेयर टू फाइंड पैराबोलिक सार इंडिकेटर, प्लीज हेल्प। पैराबोलिक सार जो भी आप इंडिकेटर में का जो लिस्ट होता है उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर पैराबोलिक सार नहीं है तो वो इंडिकेटर अभी तक आया नहीं है। एक चीज़ बता दूं कि इंडिकेटर सभी प्रोग्राम के अंदर सभी चीज़ नहीं होती, जैसे कि मुझे CPR चाहिए तो CPR सेंट्रल पिवोट रेंज वो मुझे जीरोधा पे मिल जाता है, अपस्टॉक में नहीं मिल जाता। तो इंडिकेटर जो है वो सभी में एक तरीके से मतलब नहीं है, ये मैंने नोटिस किया है। बट आपको ब्रोकर टू ब्रोकर अलग अलग इंडिकेटर मिल जाएंगे। कुछ कुछ इंडिकेटर जीरोधा में नहीं है और कुछ इंडिकेटर जो जीरोधा में वो अपस्टॉक में नहीं है। तो ये चीज़ मैं नोटिस करिए। तो ब्रोकर आपके पास एटलीस्ट 2-3 होने चाहिए। भैया व्हाट हैपन इफ माई मदर्स बैंक स्टेटमेंट फॉर FNO? अगर अपनी मदर का अकाउंट है उसका ही बैंक अकाउंट डाला हुआ है तो ही कर सकते हो। अगर आपने खुद का अकाउंट बनाया और आपकी मदर का बैंक स्टेटमेंट डाल रहे हो तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। बट अगर आपने अपनी मदर का ही बैंक अकाउंट उसके अंदर ऐड किया है तो हो सकती है, समझ रहे हो?
बैंक अकाउंट जिसका है उसका स्टेटमेंट चाहिए, उसके अलावा स्टेटमेंट आपका नहीं चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना डेफिनेटली। अगली कमेंट बात करें, क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन एक दिन से अधिक होल्ड कर सकते हैं? यस प्लीज़ एक्सप्लेन। एक दिन से अधिक नहीं, आप 3-4 दिन आराम से होल्ड कर सकते हो, एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। आपने जो भी एक्सपायरी लेके रखी होती है वहाँ पे डेट होती है, उस एक्सपायरी तक आप होल्ड करके रख सकते हो। बट मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा कि एक्सपायरी दिन के 12 बजे से पहले अपनी जो भी पोजीशन होती है उसको सेल कर देना काफ़ी सेफेस्ट माना जाता है। अगर आप 12 बजे के बाद काफ़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है तो उसमें काफ़ी रिस्क हो सकते हैं आपके। एक सिनेरियो बीच में ही हुआ था जहाँ पे एक बंदे के सिर्फ और सिर्फ 16,000 की इन्वेस्टमेंट में उसका 11 लाख का लॉस हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हो वीडियो में बना दूंगा उसके ऊपर। बट 16,000 पे उसका 11 लाख का नुकसान हो गया। तो ये बहुत डीप स्टोरी है, बट ऐसा हो सकता है आपका। नेक्स्ट कमेंट आ रही है, डेली का इंटरेस्ट डेली विड्रॉ करता हूँ, डिपॉजिट 50,000 इंस्टेंटली अमाउंट बैंक में आ जाता है। ये बात तो सही है कि ट्रेड क्लब में जो भी आपका अमाउंट होता है वो इंस्टेंटली आ जाता है, बहुत ही फास्ट है उसका। लास्ट कमेंट है, भैया मेरे को एक प्रॉब्लम है, मैंने कोई शेयर को मार्जिन में ख़रीदा तो क्या मैं मार्जिन के शेयर को प्लेज कर सकता हूँ? शेयर को मार्जिन में ख़रीदा हुआ है तो उस मार्जिन के शेयर को प्लेज भाई नहीं हो सकता। इतना कितनी लालच भाई, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्जिन में जो शेयर खरीदा है वो भी आपने उधारी पे लेके रखा है, उसी शेयर को आप प्लेज करने की बात कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ब्रोकर के अंदर एक चीज़ है कि अगर आपको मार्जिन लेना है 50% वाला MTF तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो अगर आप ये करने की ट्राई भी करोगे तो आई होप अपस्टॉक ये चीज़ के लिए मना कर देगा। तो क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी आपने उधारी पे लेकर रखा है तो दो बार नहीं हो सकता है ना, इसी वजह से आप वहाँ से ही चेक कर सकते हो कि आपको वो लेने ही नहीं देगा। सो आई होप सारी कमेंट्स स्टार्टिंग की वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ भी कमेंट और हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। काफ़ी टाइम बाद वापस से ये मैंने बहुत टाइम बाद मैंने ये चीज़ ली है, लेकिन रेगुलरली धीरे धीरे आती रहेगी, धीरे धीरे थोड़ा सेट होता रहेगा। और प्लान है कहीं पे बाहर जाने का शांति से, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। बट काफ़ी टेंशन वगैरह चल रही है। बट मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोई कमेंट्स वगैरह हो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय एंड